नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित सीरीज चल रही है और यह लेक्चर संख्या 8 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट है। ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, लेक्चर्स वीडियो दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, पीपीटी नोट्स दे रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध मिल रहा है। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज कर सकते हैं। पूरा जो कंप्लीट कोर्स है यह 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। विचार, विश्वास और इमारतें, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ का चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो एकदम स्मरणीय बिंदु है वह मैं आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ पर कुछ भाग आपके कंप्लीट हो चुके थे, ये सब आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे नियतिवादी, भौतिकवादी तथा उपनिषदों के दार्शनिक विचार। मतलब नियतवाद, ये सब दर्शन है। नियतवाद जो है दर्शन है, भौतिकवाद जो दर्शन है, ठीक है। नियतिवादी मतलब भाग्यवादी। नियतिवादी जो नियति के अंतर्गत ही यह मानता है कि नियति में जो कुछ होगा वही होकर रहेगा, ठीक है। मतलब नियतिवादी मतलब भाग्यवादी थे ये लोग, ठीक है। तो नियतिवादी क्या है, नियतिवादी दर्शन क्या है, भौतिकवादी दर्शन क्या है तथा उपनिषदों में जो दार्शनिक विचार है वह क्या है, ठीक है। और नियतिवादी और भौतिकवादी उपनिषदों के दार्शनिक विचार से किस प्रकार भिन्न है, इसको हम लोग देखेंगे। तो उपनिषदों के दार्शनिक, देखिए उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों के विचार से पूर्णतया भिन्न थे, ठीक है। इनकी भिन्नता के निम्नलिखित आधार थे और यह भिन्नता किस आधार पर थी तो इसे भी आप लोग देख लें। नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों के विचार क्या है। देखिए पहली बात तो बता दूं, नियतिवादी मतलब भाग्यवादी से मतलब है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग भाग्य के भरोसे सब कुछ रहते हैं, यह मान कर चलते हैं कि आपके कर्म से कुछ नहीं होने वाला है, जो कुछ होगा वो भाग्य के द्वारा निर्धारित है, वह नियत के द्वारा निर्धारित है, भगवान के द्वारा निर्धारित है। तो नियतिवादी मतलब भाग्यवादी और भौतिकवादी मतलब जो अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। जो इहलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं, पारलौकिक शक्तियों में नहीं, वह इहलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं, वह होते हैं भौतिकवादी, ठीक है। मतलब ये आधुनिक दर्शन है, ये आधुनिकता पर बल देता है भौतिकवादी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उपनिषदों के दार्शनिकों, उपनिषदों के जो दार्शनिक हैं उनके विचार नियतिवादी और भौतिकवादियों के विचार से पूर्णतया भिन्न थे, ठीक है। नियतिवादी और भौतिकवादियों के विचार क्या है तो इसे हम लोग देखेंगे। देखिए नियतिवादियों के अनुसार इंसान के सुख दुख नियति द्वारा निर्धारित मात्रा में दिए गए हैं। मतलब नियतिवादी ये मानते हैं कि इंसान, मनुष्य जो सुख पाता है या दुख पाता है वह नियति द्वारा निर्धारित है, भगवान के द्वारा निर्धारित है, भाग्य के द्वारा निर्धारित है। इन्हें चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कि वे अपने सद्गुणों द्वारा इन्हें बदल देंगे, किंतु यह असंभव है। अतः इंसान को अपने हिस्से के सुख और दुख को भोगना पड़ता है, नियतिवादी दर्शन ये कहता है, ठीक है। इसी प्रकार भौतिकवादी क्या मानते हैं, भौतिकवादी मानते हैं कि संसार में दान पुण्य नामक चीज का कोई महत्व नहीं। मतलब ये पारलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं भौतिकवादी, ठीक है। ये दान पुण्य आदि चीजों में कोई महत्व नहीं रखते हैं। दान पुण्य करने की अवधारणा पूरी तरह से निराधार मानते हैं। मरणोपरांत भी कुछ भी शेष नहीं रहता। भौतिकवादी कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ भी शेष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। पापात्मा और पुण्यात्मा दोनों नष्ट होकर पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों के दार्शनिक विचार ऊपर लिखित विचारों में आत्मा और परमात्मा का कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि उपनिषदों के दार्शनिक विचार क्या है कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर स्वयं परम ब्रह्म को हो जाना। मतलब उपनिषदों में क्या है, उपनिषद में दार्शनिक विचार यह है कि आत्मा क्या है, वो परमात्मा का ही अंग है। अंत में आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी और परम ब्रह्म बन जाएगी।
यह है उपनिषदों का विचार। ठीक है, ये बात है। तो यह आप लोगों ने देख लिया नियतिवादी, भौतिकवादी और उपनिषदों के दार्शनिक विचार। नियतिवादी जो होते हैं वह भाग्य के भरोसे रहते हैं, भौतिकवादी जो होते हैं वह भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, लेकिन वह पाप पुण्य ऐसा कुछ नहीं मानते, वह किसी प्रकार के पारलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाएं, जो महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया था उसकी क्या शिक्षाएं हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इसे देखेंगे। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। इसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जैन धर्म का सिद्धांत है कि अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो त्रिरत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। वो तीन त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक होता है। त्रिरत्न में कौन आएंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्न करना, यही है सम्यक ज्ञान। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुसरण करने से हो सकता है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब ध्यान से मतलब है तीर्थंकरों में विश्वास करके सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, यह क्या है? सम्यक दर्शन। फिर सम्यक चरित्र, चरित्र का मतलब आचरण, अर्थात अच्छे आचरण अथवा कार्य करना। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व क्या है? प्राणवान है, इसलिए हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर दया करना। ठीक है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है, जिसका पालन करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिएगा, सृष्टि के कण कण चाहे वह जड़ हो या चेतन हो आत्मा का निवास है। अर्थात जैन धर्म का जो अनात्मवाद है, अनात्मवाद में मतलब यह है कि सब में आत्मा का निवास है। जो जड़ है वह भी, उसमें भी, और जो आत्मा है उसमें भी। मतलब पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झील, झरना, सब में जैन धर्म क्या मानता है कि इस सब में प्राण है। ठीक है, तो सृष्टि के कण कण में चाहे वह जड़ हो या चेतन हो आत्मा का निवास है। अर्थात आत्मा केवल मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि में ही नहीं, अपितु पेड़ पौधे, पत्थरों, जल और वायु आदि सभी में निवास करती है। अतः जड़ चेतन किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार संसार के कर्म ही उसके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता रहता है और उस कर्म फल को भोगने के लिए वह आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। मतलब जैन धर्म का यह नियम है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, और कर्म का फल भोगने के लिए ही आत्मा क्या करती है? बार बार जन्म लेती है। ठीक है, तो यह बातें तो भगवद गीता में भी कही गई हैं। ठीक है, सांची का स्तूप, इसके बारे में हमने बता भी दिया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं, इसे बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। सांची का स्तूप और शाहजहां बेगम। जैसा कि हमने बताया था कि शाहजहां बेगम भोपाल के नवाब की पत्नी थी, एक तरह से भोपाल की नवाब थी। ठीक है, और इन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में, सांची के स्तूप के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था शाहजहां बेगम का। ठीक है, और यह शाहजहां बेगम की एक तस्वीर आप देख सकते हैं, यह है इनकी तस्वीर। ठीक है, 19वीं सदी में भोपाल के शासकों और यूरोपियनों ने सांची के स्तूप को सजाने बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, यूरोपीय शुरू से ही सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाते रहे। फ्रांसीसियों ने तो सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति मांगी थी। यह बातें ध्यान रखिएगा, फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति मांगा था फ्रांसीसियों ने। किसको? पूर्वी तोरण द्वार को, जो पूर्वी दरवाजा था सांची का स्तूप का, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका पूर्वी दरवाजा और इधर पश्चिमी दरवाजा है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्वी दरवाजे को ले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शाहजहां बेगम ने अनुमति नहीं दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप इसकी प्रतिकृति ले जा सकते हैं, प्लास्टर प्रतिकृति ले जा सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की भी यही इच्छा थी, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार सांची की मूल कृति को भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनाए रखा।
शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान देखिए शाहजहां बेगम थी और फिर उसके बाद उनकी ही उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम ने भी उसमें योगदान दिया था। सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थान के रखरखाव के लिए बहुत सा धन दिया। उन्होंने वहां एक संग्रहालय देखिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो शाहजहां बेगम का था, लेकिन उसके बाद सुल्तान जहां बेगम हुई और सुल्तान जहां बेगम ने एक काम किया था, यहाँ पर उन्होंने संग्रहालय बनाया था। सांची के स्तूप के पास उन्होंने संग्रहालय बनवाया और अतिथिशाला मतलब गेस्ट हाउस बनवाया था। संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण किया था सुल्तान जहां बेगम ने, ठीक है। जहां इस अतिथिशाला में सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे 1921 में, और वह यहाँ पर ठहरे थे और कई सारी पुस्तकें वह यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। जिसके प्रकाशन के लिए बेगम ने दान दिया था, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने पुस्तकें लिखी और इसके प्रकाशन के लिए बेगम ने दान भी दिया था। यह भी भाग्य की बात है कि यह रेल ठेकेदारों और निर्माताओं की नजर से बचा रहा। कौन? ये आपका सांची का स्तूप, ठीक है। बौद्ध संघ में स्त्री और पुरुषों का प्रवेश। अगर बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करें तो यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने स्वयं मना किया था, स्वयं यह नहीं चाहते थे कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश हो, ठीक है। वह यह नहीं चाहते थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया, संघ में स्त्रियों के प्रवेश को स्वीकार कर लिया। तो संघ में जो संघ था उसमें स्त्री और पुरुषों का प्रवेश कैसे होता था, तो इसे देखना है। तो स्त्री और पुरुष संघ में इसलिए जाते थे। अच्छा, क्यों स्त्री और पुरुष संघ में जाते थे? तो स्त्री और पुरुष संघ में इसलिए जाते थे क्योंकि वहां वे लोग धर्म का नियमित ढंग से अध्ययन कर सकते थे। एक ही विचारधारा के लोग, एक ही तरह का पूजा पद्धति को अपनाने वाले लोग एक संगठन में थे, ठीक है। वह नियमित रूप से क्या कर सकते थे, अध्ययन कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, मनन उपासना आदि कर सकते थे। वे यहाँ विचार विमर्श के साथ साथ प्रचारकों और अध्यापकों के माध्यम से धर्म को जान सकते थे, ठीक है। वह उसे व्यवहार में ला भी सकते थे। बौद्ध संघ में कुछ नियम और उपनियम रचे गए थे। सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में रहकर उन नियमों का पालन करना होता था। सभी भिक्षुओं को संघ के अनुशासन में रहना होता था, उचित ढंग से अपने विचारों को दर्शाना होता था। भिक्षुओं को नियमानुसार भिक्षा मांगकर अपना भोजन और अन्य सामग्री जुटानी होती थी, ठीक है। तो यह सब काम संघ में होता था और संघ में एक बिना भेदभाव के स्त्री और पुरुष सभी लोग संघ में रहा करते थे। संघ मतलब एक संगठन, ठीक है। जैन धर्म के दो मत हो गए थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वह सफेद वस्त्र पहना करते थे, जैसे यह आप लोग मुनि देख रहे हैं, जैन मुनि जो हैं ये श्वेतांबर हैं जो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और अपने मुंह पर एक तरह से लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। और यह आपकी यह कौन है, दिगंबर है, जो कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म दो भागों में बटा है, दिगंबर और श्वेतांबर। महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन, देखिए भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर की मृत्यु के बाद मगध में अकाल पड़ा था। तो एक थे स्थूलभद्र और उनके शिष्य यह मतलब मगध में ही रह गए। तो ये जो स्थूलभद्र थे इन्होंने क्या किया, श्वेतांबर परंपरा शुरुआत किया, मतलब ये लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, ठीक है, श्वेतांबर। और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग क्या कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए। तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग दिगंबर ही रहे, ठीक है। तो स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया, मतलब जो लोग मगध में रहे, ठीक है। और जो अब यह पार्श्वनाथ के अनुयायी थे वही श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। और भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के अनुयायी बने रहे, वे नग्न रहते थे और जैन धर्म के सिद्धांतों को सख्ती से पालन करते थे, ये लोग दिगंबर कहलाए, ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यह देख लीजिए। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। पहले तो 4 ही सिद्धांत थे, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत है ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। पहला सत्य है, सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर दूसरा सिद्धांत जो है जैन धर्म का है अहिंसा, मतलब कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आस्तेय है, जो इसका मतलब ये होता है कि कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और अपरिग्रह जो है, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संग्रह न करना, ज्यादा संपत्ति का संग्रह न करना, यह होता है अपरिग्रह।
और जो पांचवा जैन धर्म का सिद्धांत है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में रखना। तो ये पांचवा सिद्धांत जो है जैन धर्म का, ये जो पांचवा सिद्धांत है यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था और जैन धर्म की ये 5 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब, पीटक का मतलब क्या होता है? पीटक जो है आपका, यह आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है पिटारा। पिटारा, ठीक है, पिटारा होता है। ठीक है, तो इसे ही हम त्रिपिटक बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, मतलब 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक होता है सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम है, मतलब बौद्ध संघ से संबंधित जो है नियम है वो विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। तो त्रिपिटक को देखेंगे। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टुकड़ियां, यानी 3 पिटारा। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे उनकी शिक्षाओं को संकलित किए थे। ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो बना है यह भगवान बुद्ध के होते हुए नहीं बना था। इसकी रचना नहीं हुई थी, भगवान बुद्ध के न होने पर इसकी रचना हुई थी। ठीक है, बाद में भगवान बुद्ध के जितने उपदेश थे वह सुत्त पिटक में, ठीक है, उनके प्रिय शिष्य आनंद ने क्या किया? लेखबद्ध किया। ठीक है, और विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम है जिसे किसने लेखबद्ध किया था? उपाली ने। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में किया था। इन्हें ही संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। अब तीनों ग्रंथों को देख लेते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए, मतलब भगवान बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम मिलते हैं। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध बुद्ध के दर्शन मिलते हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन मिलते हैं। ये है आपका। ठीक है, अब जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं? भिन्नताएं तो बहुत सारी हैं लेकिन समानताएं कुछ हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म जो समकालीन धर्म है। ठीक है, ये जो दोनों धर्म हैं यह समकालीन धर्म है जो 600 बीसी में प्रचलन में थे। 600 बीसी में, ठीक है, महाजनपद काल में यह दोनों धर्म की उत्पत्ति हुई थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए, दोनों ही वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते हैं, यह पहली समानता है। दोनों ही धर्म अपने उपदेश जन भाषा, प्राकृत और पाली में दिए थे। देखिए, प्राकृत में किसका उपदेश है? यह भगवान बुद्ध का उपदेश, भगवान बुद्ध का उपदेश। और देखिए, दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा, प्राकृत, मतलब प्राकृत और पाली दोनों भाषाओं में इनके उपदेश हुआ करते थे, जैन और बौद्धों के। ठीक है, दोनों धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध किस वर्ण से थे? क्षत्रिय वर्ण से थे। ठीक, क्षत्रिय वर्ण से थे। जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था। देखिए, दोनों ही धर्म, दोनों जो थे वह क्षत्रिय थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। और यह भी बता दूं, दोनों जो थे गणराज्यों के राजकुमार थे, गणराज्यों के ही राजकुमार थे दोनों। ठीक है, चौथा है जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं है। दोनों धर्म जाति प्रथा का विरोध करते हैं। दोनों धर्मों ने संसार को क्या कहा? दुखमय कहा और मिथ्या कहा। ठीक है, तो यह सबसे बड़ी समानता जैन धर्म और बौद्ध धर्म में है। ठीक है, चैत्य और विहार, ये दो संरचनाएं हैं, चैत्य और विहार। दरअसल ये जो दोनों संरचनाएं क्या हैं? बौद्ध धर्म से ही जुड़ी हैं। दोनों बड़ी इमारतें मानी जाती हैं। चैत्य क्या है और विहार क्या है? तो देखिए, चैत्य जो है आमतौर पर यह जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो बौद्ध दार्शनिक होते थे, जो बौद्ध साधु संत होते थे, उनके शरीर के अवशेषों को संरक्षित कर दिया जाता था। जिन इमारतों में, जिन घरों में, उनको चैत्य बोलते थे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, चैत्य मतलब भगवान बुद्ध के अनुयायी या बौद्ध भिक्षु या बौद्ध दार्शनिकों के अवशेषों को संरक्षित किया जाता था, उसे हम चैत्य बोलते हैं। और विहार क्या था? विहार वह स्थान था जहां बौद्ध भिक्षु जो क्या करते थे? ठहरते थे। ठीक है, मतलब एक तरह से आश्रय स्थल था विहार। अब देखिए, चैत्य क्या है?
बौद्ध भिक्षुओं के सौदाह के बाद, बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनके सौदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य कहलाए। ठीक है, एक तरह से स्तूप ही है। ठीक है, चैत्य कहलाए। चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा एक बड़ा होल जैसा होता था। यह बौद्ध मंदिर भी कहलाता था। इसे बौद्ध मंदिर भी कहते थे, इसे चैत्य भी कहते थे। ठीक है, मतलब शरीर के अवशेषों को इसमें रखा जाता था। बिहार क्या होता था? बिहार जो होता था वह बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता था? निवास स्थान होता था। बिहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। खुदाई में प्रायः बिहार चैत्य के पास मिले हैं। मतलब जहां जहां बिहार मिला है वहीं पर चैत्य भी मिलते थे। ठीक है, और बिहार का प्रयोग जो बौद्ध भिक्षु किस काल में करते थे? वर्षा काल में। वर्षा ऋतु में इधर उधर तो जाते नहीं थे, गर्मी पड़ती थी, बरसात होता था, इसीलिए वो उपदेश भी देने नहीं जाते थे, भिक्षाटन करने भी नहीं जाते थे। मतलब दूर दूर तक कोई यात्रा या उपदेश या प्रचार नहीं होता था। ठीक है, तो वह एक जगह अस्थायी रूप से रहते थे बिहार में। तो यह भी मतलब कि यह इस आश्रय गृह में रहते थे। वर्षा काल में ज्यादा बिहार में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, इधर उधर नहीं जाते थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग।